कल्पना कीजिए एक ऐसी इमारत जो सिर्फ मंदिर नहीं, समय बताने वाली एक मशीन थी। सदियों से चुप खड़ा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे देखकर अंग्रेज भी हैरान थे। यह सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और एक श्राप की कहानी है। क्या आप तैयार हैं भारत के सबसे बड़े रहस्य में गोता लगाने के लिए? 13वीं सदी, उड़ीसा, राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया। एक ऐसा सपना जिसे पूरा होने में लगे 12 साल। 1200 से अधिक कारीगरों ने मिलकर एक विशाल रथ का रूप दिया, जो सीधे सूर्य देव को समर्पित था। लेकिन इतनी भव्यता के पीछे क्या थी वजह? 24 विशाल पहिए, जो केवल सजावट नहीं, हर पहिया दिन के 24 घंटों को दर्शाता है और इसकी छाया से आप समय बिल्कुल सटीकता से बता सकते हैं। हाँ, यह एक विशाल धूप घड़ी थी। मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दिखाते हैं। इसे बनाने की शैली कलिंग आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पत्थर पर उकेरी गई हर मूर्ति उस समय के जीवन, संगीत, युद्ध और प्रेम की कहानी कहती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के शीर्ष पर रखा विशाल चुंबक। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह चुंबक इतनी शक्ति से लगाया गया था कि मंदिर में रखी मुख्य मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। यह भी कहा जाता है कि इस चुंबक के कारण ही आसपास से गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे, जिसके कारण पुर्तगाली व्यापारियों ने इसे तोड़ दिया और यही बन गया मंदिर के पतन का कारण। आज कोणार्क सिर्फ एक खंडर नहीं, यह समय, विज्ञान और कला का संगम है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि भारत की वास्तुकला कितनी उन्नत थी। अगली बार जब आप इसे देखें तो याद रखें, यह केवल पत्थर नहीं, बीते युग का विज्ञान बोल रहा है। इसे अद्भुत कहानी को मंदिर के बंद होने से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रस्तुत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी कथा है जिसमें एक बालक ने इस मंदिर की छत से कूदकर अपने प्राण दे दिए थे। किंतु किस लिए? आइए जानते हैं। गंगवंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर के निर्माण के लिए 1200 अनुभवी शिल्पकारों को नियुक्त किया था। राजा ने यह शर्त रखी थी कि मंदिर का निर्माण 12 साल की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी 1200 कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। 12 साल पूरे होने वाले थे और मंदिर का अधिकांश काम पूरा हो चुका था, सिवाय मुख्य मंदिर के शिखर गुंबद पर अंतिम पत्थर, जिसे कलश या दधी नयती कहा जाता है, उसे स्थापित करने के। यह पत्थर इतना महत्वपूर्ण था कि इसके सही ढंग से स्थापित न होने पर पूरा मंदिर का ढांचा कमजोर हो सकता था। 1200 कारीगरों ने अपनी पूरी क्षमता लगा दी, पर कोई भी कलश को स्थापित करने का सही तरीका नहीं खोज सका। सभी कारीगरों में मुख्य शिल्पी बिशु महाराणा सबसे चिंतित थे, क्योंकि समय सीमा समाप्त होने वाली थी और सभी का जीवन खतरे में था। ठीक उसी समय मुख्य शिल्पी बिशु महाराणा का एक पुत्र धर्मपद वहां पहुंचा। धर्मपद अपने पिता से अलग रहता था और उसके बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही शिल्प और वास्तुकला में महारत हासिल कर ली थी। धर्मपद ने देखा कि अनुभवी कारीगर जिस समस्या को हल नहीं कर पा रहे थे, वह वास्तव में संरचनात्मक संतुलन से जुड़ी हुई थी। उसने अपनी बुद्धि और ज्ञान से वह गुप्त तकनीक और गणना समझ ली, जिसके द्वारा कलश को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता था। रात के अंधेरे में उसने अकेले ही कलश को शिखर पर स्थापित कर दिया और मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। वह केवल 12 वर्ष का ही था। जब कारीगरों को यह पता चला कि जिस काम को 1200 अनुभवी शिल्पी नहीं कर पाए, उसे एक 12 साल के बालक ने कर दिखाया, तो वे बहुत खुश हुए। लेकिन धर्मपद को तुरंत यह एहसास हुआ कि यदि राजा को पता चलेगा कि इतने बड़े कार्य को एक बच्चे ने पूरा किया है, तो सभी 1200 कारीगरों को न केवल अपनी असफलता के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा, बल्कि वह अपमान के कारण आत्महत्या भी कर सकते हैं। कुछ कारीगरों ने यह भी तर्क दिया होगा कि राजा यह मानेंगे कि कारीगर जानबूझकर काम नहीं कर रहे थे, जिससे उनकी जान पर फिर से बना सकती है। अपने पिता और सभी 1200 कारीगरों की जान और सम्मान बचाने के लिए धर्मपद ने मुख्य मंदिर के शिखर से कूदकर चंद्रभागा नदी में, या कहा जाता है कि समुद्र में, अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस निर्दोष बालक के बलिदान के कारण मंदिर को अपवित्र माना गया
परिणाम स्वरूप मंदिर में सूर्य देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई और पूजा पाठ शुरू ही नहीं हुआ या फिर शुरू होने के तुरंत बाद बंद हो गया। धर्मपद की कहानी जहां पूजा बंद होने का कारण बताती है, वहीं वास्तु दोष एक अलग, अधिक तकनीकी और स्थापत्य कला से जुड़ा मत है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और त्रुटियों के कारण ही मात्र 800 वर्षों में क्षीण हो गया। वास्तु दोष के कारण यह समय में पहले धराशायी हो गया, जिसके कारण इसका संरक्षण असंभव हो गया। इस प्रकार धर्मपद की कहानी, वास्तु दोष दोनों ही बताते हैं कि मंदिर अपने पूर्ण और पूज्य रूप में अधिक समय तक क्यों नहीं रह पाया, जिससे अंततः मुख्य जगमोहन को अंग्रेजों द्वारा 1903 में रेत से भरकर बंद करना पड़ा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कोणार्क मंदिर का भव्य और विशालकाय शिखर अपने आप में वास्तु और इंजीनियरिंग के नियमों के विरुद्ध था। उनका मानना है कि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीक, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि चुंबकीय पत्थर और उपयोग की भी संरचना टिकाऊ ही नहीं थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें अपने विचार।